एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का अपने पिता की चिकन बिरयानी की दुकान चलाता था। उसके हाथ की बिरयानी इतनी लाजवाब होती थी कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। दुकान हर दिन ग्राहकों से भरी रहती थी और रमेश खूब कमाई करता था। एक दिन रमेश की दुकान में भीड़ लगी थी। तभी उसका पुराना ग्राहक आनंद आया और बोला, रमेश 1 किलो बिरयानी पैक कर दो। रमेश ने जब बिरयानी के बर्तन में देखा तो सिर्फ 2 किलो बिरयानी बची थी। वो बोला, भाई बस 2 किलो बची है, लो पूरी ले जाओ। थोड़ी देर बाद रमेश ने देखा कि दुकान में सारे चिकन भी खत्म हो गए थे। उसने सोचा, अब बिरयानी कैसे बनाऊंगा। वो सीधा गांव के कालू चिकन वाले के पास गया। भाई कालू, 12 मुर्गे दे दो, ये लो 4000 रुपए। कालू बोला, अब 12 मुर्गे 10,000 में मिलेंगे। रमेश चौंक गया। हर दिन तो 4000 में देता था, आज इतना महंगा क्यों? कालू बोला, आज से मुर्गों के दाम बढ़ गए हैं। मजबूरी में रमेश ने सिर्फ 5 मुर्गे लिए और घर लौट आया। अगली सुबह उसने दुकान के बाहर बोर्ड लगाया, बिरयानी 400 रुपये किलो। ये देखकर लोग नाराज हो गए और बिना कुछ खाए ही लौट गए। शाम तक रमेश की दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया। सारे पकाए हुए बिरयानी के बर्तन पड़े पड़े खराब होने लगे, उनमें बदबू आने लगी। निराश रमेश ने सारी बिरयानी उठाकर गांव के एक सुनसान कोने में फेंक दी। थोड़ी ही देर में वहां सैकड़ों कौए आ गए और बिरयानी खाने लगे। कौओं की भीड़ देखकर रमेश के दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। अब चिकन कहां सस्ता मिलेगा? क्यों ना इन कौओं को ही पकाकर बिरयानी में डाल दूं? अगले दिन से रमेश रात में चुपके चुपके कौए पकड़ने लगा। वो 2 मुर्गे और 8 कौए मिलाकर बिरयानी बनाता और फिर पुरानी कीमत पर ही बेचता। लोग कीमत देखकर खुश हो जाते और फिर से रमेश की दुकान पर भीड़ लगने लगी। एक दिन आनंद फिर आया और बोला, बहुत दिन हो गए तेरी बिरयानी खाए, 1 प्लेट दे दे। रमेश ने मुस्कुराते हुए उसे 1 प्लेट दे दी, जिसमें 2 पीस चिकन और बाकी कौए का मांस था। आनंद मजे से खाने लगा, लेकिन तभी उसके हाथ में कौए की पतली टांग आ गई। उसने कहा, भाई ये चिकन की टांग कुछ ज्यादा ही पतली नहीं है? रमेश बोला, आज का चिकन थोड़ा कमजोर था, तू खा ना, खा। आनंद ने सब बिरयानी खा ली और पैसे देकर चला गया। लेकिन कुछ देर बाद उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आने लगी, काऊ काऊ। वो घबरा गया। घर जाकर अपनी पत्नी सुजाता से बोला, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, मेरी आवाज बदल रही है। सुजाता हैरान रह गई, ये कौए जैसी आवाज क्यों निकाल रहे हो? सुझाव पर वो दोनों रमेश की दुकान पर वापस गए। वहां कई लोग बिरयानी खा रहे थे। सुजाता ने सबके सामने चिल्लाकर पूछा, रमेश, मेरे पति को तुमने क्या खिलाया? जब से इसने तेरी बिरयानी खाई है, इसकी आवाज कौए जैसी हो गई है। सब लोग चौंक गए। तभी कुलदीप नाम का एक आदमी उठा और बोला, क्या? मेरी भी आवाज काव काव हो रही है। यश ने भी कहा, मेरे साथ भी यही हो रहा है। सब लोग रमेश पर चिल्लाने लगे, तूने हमें चिकन नहीं कौवा खिलाया है। गुस्से में लोग रमेश को मारने दौड़े। डरकर रमेश वहां से भाग गया। सुजाता ने आनंद को पकड़कर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, क्या कौवा बिरयानी? तुमने कौवे को खा लिया? आनंद बोला, अब तो मेरी आवाज भी कौवे जैसी हो गई है। डॉक्टर बोला, मुझे तुम्हारा गला चीरना पड़ेगा, तभी अंदर बैठा कौवा निकलेगा। ये सुनते ही आनंद वहां से भागा। डॉक्टर उसके पीछे चाकू लेकर दौड़ने लगा। भागते भागते आनंद बोला, ये डॉक्टर है या कसाई, मेरा गला काट देगा। तभी सुजाता चिल्लाई, अरे रुक, तुम्हारी आवाज तो ठीक हो गई। आनंद रुककर बोला, अरे हाँ, मेरी आवाज तो वापस आ गई। दोनों ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी घर लौट आए। उस दिन के बाद न रमेश गांव में दिखाई दिया और न ही उसकी कौवा बिरयानी।